मिशन 24/7 देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। समय हो गया हमारे इस खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने अधिकारियों के साथ की मासिक बैठक। लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूरी करने के दिए निर्देश। सभी एसडीएम को जारी किए सख्त निर्देश। बोले, रात्रि भ्रमण कर अवैध खनन पर लगाई जाए रोक। जलालाबाद के सिमराखेड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई पर किया जानलेवा हमला। हमले में बड़ा भाई हुआ गंभीर रूप से घायल। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पोया के बसखेड़ा बुजुर्ग गांव में गांव की गलियां हुई तालाब में तब्दील। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बोले, गांव की गलियों में बहता है गंदा पानी। और तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार पति पत्नी को मारी टक्कर। हादसे में पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। पति गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। विकासखंड पोया के बसखेड़ा बुजुर्ग गांव के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ उन्होंने गांव में जलभराव की समस्या को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। ज्ञापन देते हुए बताया कि गांव के बीच में बना तालाब पानी से भर गया है, जिसकी वजह से पानी गांव की सभी सड़कों पर भरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे गांव में पानी भरा होने से यहां निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गांव में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसे शमशान घाट तक ले जाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पूरे गांव में पानी भरा होने की वजह से गांव में बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। फिलहाल ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर तालाब की खुदवाई करवाने और पानी की उचित निकास की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार अपूर्व सिंह ने कहा कि उनका ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय भेज दिया जाएगा और समस्या का समाधान जल्द ही कराया जाएगा। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड, राजस्व वाद, कानून व्यवस्था, खनन कार्य और राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली हर हाल में पूरी होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई अधिकारी वसूली में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि रात्रि भ्रमण कर अवैध खनन पर रोक लगाई जाए और पूर्व में खनन किए गए स्थानों पर जुर्माना भी लगाया जाए। लंबे समय से वांछित चल रहे 2 लोगों को बंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नवलपुर चिंता गांव के रहने वाले नरविंद और कृष्णावती को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ही लोगों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें ये लंबे समय से वांछित चल रहे थे। वहीं अब पुलिस ने दलेलापुर चौराहे के पास से दोनों ही पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जलालाबाद के सिमराखेड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। पीड़ित अनिल ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि जमीन के बंटवारे को लेकर उनके भाइयों से विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर छोटे भाई ने लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मोहल्ला मेहमान शाह के रहने वाले जुल्फिकार अपनी पत्नी नाजमा के साथ स्कूटी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान लोहरा वाले चौराहे के पास से एक कार ने उनकी स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि नाजमा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जुल्फिकार मामूली रूप से घायल हुआ है। घटना को अंजाम देने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शहबाजनगर के मोहल्ला कश्यप के रहने वाले लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ उन्होंने विद्युत लाइन को दुरुस्त कराए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को दिया। ज्ञापन देते हुए बताया कि विद्युत पोल की आपस में दूरी अधिक होने की वजह से आए दिन विद्युत केबल टूट रही हैं, जिसके चलते दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा बिजली के वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से घरों में लगे विद्युत उपकरण फूंक जाते हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर विद्युत समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है। थाना कांट पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने लाडपुर के रहने वाले सुखलाल उर्फ सुखे को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था।
वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर मुरारीलाल मार्केट के पास से वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अब जेल भेज दिया गया है। रिजर्व पुलिस लाइन में आज पुलिसकर्मियों को योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भवरे अरुण ने किया। इस दौरान योग प्रशिक्षक मृदुल कुमार गुप्ता ने पुलिसकर्मियों को योग प्रोटोकॉल के माध्यम से योगाभ्यास कराया। साथ ही सभी ने योग से शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने का संकल्प भी लिया। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने आज अपने कार्यालय पर जनता की समस्याओं को सुना। जनपद के अलग अलग क्षेत्र से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुने और उनका निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में अगर किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाना सदर बाजार पुलिस ने नाजायज तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गदियाना चुंगी तिराहे के पास से जितेंद्र उर्फ पंकज को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाशी लेने पर 315 बोर का एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। रौजा थाना क्षेत्र का रहने वाला एक परिवार आज कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां उन्होंने लड़की की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 29 मई को 3 लड़के उनकी बेटी को अपने साथ कहीं लेकर चले गए, जिसके बाद से अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस को शिकायत देने के बाद पुलिस ने मामले में FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक ना ही लड़की को बरामद किया गया है और ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं।